सो हेलो दोस्तों, तो आज हम जेएमवी क्लास 9th के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम 10 फरवरी को है, तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज लाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो एंड सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाटरिंग द क्रॉप्स इज, यानी कि जो हमारा पेड़ पौधों को पानी देना का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधों को पानी देने के हमको इरिगेशन कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सिंचाई। तो यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है स्पायरोगेरा इज। तो स्पायरोगेरा जो होता है वो किस प्रकार का जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो स्पायरोगेरा आप जल्दी से कमेंट बताएं इसका आंसर कि स्पायरोगेरा किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपको बता दें कि स्पायरोगेरा जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो इसलिए इसका सी नंबर को आंसर होगा। फिर यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो स्मॉल पॉक्स एक वायरस से होने वाला डिजीज है, उसका जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो लॉस पास्चर इन्हें नहीं बनाया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में नहीं बनाया है, एडवर्ड जेनर इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये जॉन मेंडल भी नहीं बनाया। तो आपको बता दें कि लॉस पास्चर जो है उन्होंने एक पेस्चराइजेशन का खोज किया था, और ये फर्मेंटेशन का इन्होंने ही एक खोज किया था। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने भी एक एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो ये आगे भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि कितना परसेंट हमारा जो वातावरण में एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा है। तो हमारे नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता ही होगा कि 58 तो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। फिर 68 नहीं है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, और वो है 78%। तो इसका भी सी यानी कि थर्ड करेक्ट होगा, और ये फोर्थ फॉल्स है। तो आपको बता दूं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर अलग अलग गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा 28% होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि द मशरूम बिलोंग्स टू, यानी कि जो मशरूम है वो किस प्रजाति, किस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। तो जो मशरूम है वो किस बिलोंग करता है। एल्गी तो नहीं होगा, और वायरस भी नहीं होगा, क्योंकि वायरस तो होस्ट में रहते हैं। और फिर यहाँ पे फंगी में मशरूम फंगी से बिलोंग करता है। और भी फंगी के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मशरूम हो गया, फिर आपका ब्रेन मूड हो गया, येस्ट हो गया, ये सब क्या है, फंगी है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द अमीबा बिलोंग्स टू, यानी अमीबा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। तो अमीबा जो है एल्गी से बिलोंग तो नहीं करता है, फंगी से भी नहीं करता है, प्रोटोजोआ से अमीबा बिलोंग करता है, वायरस से भी नहीं करता है, यानी कि इसका सी इज करेक्ट होगा। अमीबा और प्रोटोजोआ एक और होता है पैरामीशियम। आपको याद रखना है, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ हमेशा यूनिन सेल्यूलर होता है, यानी सिर्फ ये एक सेल से बना हुआ होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन दिया है कि हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, यानी कि साइंटिस्ट कौन थे जो मतलब फर्मेंटेशन का खोज किए थे। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि जो फर्मेंटेशन के खोज करने वाले थे वो थे हमारे लॉस पास्चर थी। तो यहाँ पे ये सेकंड इज करेक्ट। एंड थर्ड पे हम चलते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉज डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा जो है डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। डाइजेशन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोली, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे भी कभी पूछ सकता है। इसलिए ई कोली एक होता है क्या बैक्टीरिया जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हमारा राइजोबियम। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड इज करेक्ट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी आंसर अच्छा से दे सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखकर आप पढ़ लेंगे और आपको याद भी रहेगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो मलेरिया एक मतलब क्या होता है, मलेरिया एक डिजीज है जो कि किससे होता है। तो मलेरिया जो है वो वायरस से नहीं होता है, और ये भी गलत है, एल्गे भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, यानी कि ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है तो मलेरिया मतलब उसके मच्छर कौन होते हैं। तो मलेरिया जो होता है एक एडोफिलस, फीमेल एडोफिलस, जो एक नाम का ये क्या होता है, मच्छर होता है, उससे ही होता है। अब यहाँ पे 9वां नंबर यानी ये 10वां हो गया, क्योंकि एक यहाँ पे पहले गलती था, तो इसलिए मैं ये 10वां है। तो पेनिसिलिन इज यानी पेनिसिलिन भी कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्गी दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, फंगस दिया है जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरिया जो कि गलत है, लेकिन ये जो है ये खुद फंगी में आता है, तो ये तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काइंड नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो यहाँ पे फंगी इज द करेक्ट, या इसको मैंने पहले भी बताया था अलग से। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं। यूनिन सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और बॉथ होते हैं। तो सबसे पहले ये होते हैं बॉथ।
हाँ, अब ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे बोथ क्यों होगा, तो बोथ होने का भी रीज़न है। तो यहाँ पे आपको पहले ये 2 ऑप्शन दिए हैं, इसके बारे में समझना होगा। तो यूनिसेल्युलर हम उसे कहते हैं जिस यानी कि ऐसे जीव जो सिर्फ़ एक सेल से बने होते हैं, उसे हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। और मल्टीसेलुलर उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। तो अगर आपने कोई ये लेसन पढ़ा होगा तो इसमें पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो इसका बोथ इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अब मैंने सभी 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।